ये दुपट्टा तो सही लगेगा इसमें। हाँ मैं मम्मी मांग तो भर लूँ। बस मैंने मांगा ना ली। खोलना खोलना मम्मी। ये सही करा, इसका वो चेंज कर लिया दुपट्टा। यही तो है, इसका वो था सफ़ेद। सफेद था, सफेद के तो इसको दिखाऊंगी बीस का बनना हो। या उसी पे डाई करा लेती। अरे कहाँ पर हो डाई तो चोल हटा ये अब तो मकबरे में भी होती है। सही है। आ जाए। ये रखो। तो कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? हम मंदिर जा रहे हैं काली के क्यों? दर्शन कराने। सो गाइस सुबह सुबह हम जा रहे हैं काली के मंदिर अपनी कार को दर्शन कराने, क्योंकि अभी तक पूजा नहीं हुई थी। घंटी भी खोल दी। भाई हमारे सुख दुख का साथी नकुल। यहाँ रख लो। चलें? हाँ चल। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता। सुबह सुबह का माहौल, सुबह के 6 बज रहे हैं, है ना? हमें 4:30 बजे, हम 4:30 बजे को उठे थे दोनों। मैं अंशु 4 भी नहीं बजे थे। अलिश्रुता नहा धो के हमारे 4 भी चलना बजे रहे चलना रहे। जो मैं बाथरूम में बैठी हुई थी गई तो मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने क्यों मैं तू पीछे पीछे क्यों आ गया करना, फिर बाथरूम करूँगा बिछट का। सुबह सुबह कैसी हालत हो रही है? प्रसाद भी तो लेना। जैन का क्या मतलब? मंदिर। सो गाइस ये जो आगे आप देख रही हैं जो कुत्ता है, ये जो डॉगी है, तो ये हमारे पीछे पीछे फिर रहा था और मेरे तो ये ऊपर ही चढ़ने वाला था, तो मैं डर गई थी। यहाँ सब लोग ले रहे थे प्रसाद। फ्रेश नहीं लग रहा है। हम आ चुके थे काली माता के मंदिर एंड यहाँ आके एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही सुकून मिलता है। काफ़ी फेमस और सिद्ध पीठ मंदिर है, यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर के अंदर और जाकर हम लोग करेंगे पूजा, उसके बाद पंडित जी करेंगे कार की पूजा। तो बस जा रहे थे और जब मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मंदिर में ही आराम से सुकून से बैठे रहें और काफ़ी देर तक बस माँ को निहारते रहें। बट बच्चे घर पर थे, उन्हें भी लाने का मन था बट पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। हम लोग बहुत सुबह के उठे हुए थे, जैसे कि आपने सुना। मम्मी अंशु 4 बजे के उठे हुए थे और मैं 5 बजे उठी थी। फिर 6 बजे हम लोग मंदिर के लिए निकले क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो काफ़ी हल्के हल्के सब कुछ करना पड़ रहा था। एंड आप भी दर्शन कर लीजिए काली माँ के। तो यहाँ पर मैं दर्शन कर रही हूँ, प्रसाद चढ़ा रही हूँ, माता का भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर बस यही है, बहुत टाइम बाद जाना हुआ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी। माता रानी से मेरी निगाह ही नहीं हट रही थी क्योंकि काली माता और भोले बाबा से एक बहुत ही अलग सा अटैचमेंट है। और यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि मंदिर में गाने बज रहे हैं तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सुबह सुबह तो और ज़्यादा मंदिर में अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। और ये हैं काली के मंदिर के पुजारी और ये यहाँ पर आकर पूजा कर रहे थे कार की। काफ़ी अच्छे से इन्होंने पूजा की। पहले यहाँ पर ओम और माँ लिखा, काली माता के नाम लिखा। यहाँ पर पंडित जी ने टीके से, काली माता के टीके से सतिया वगैरह बनाया कुछ मंत्र पढ़कर, और इसके बाद यहाँ पर ये बांध रहे हैं कलावा। एंड ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसके बिना जब तक मंदिर में पूजा नहीं हो जाती है तो हम कार लेकर कहीं जा नहीं सकते थे। और इतने दिन से ये इसलिए पेंडिंग थी क्योंकि हमारी गाड़ी, जैसे कि आप सबको पता है, 7वें वाले दिन आई है, जिस दिन 7वां व्रत था माता रानी का। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये काली गाड़ी ब्लैक थार मिली है। तो बस
माता रानी के आशीर्वाद से ही। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस वजह से कार को आना भी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कार अलाउ ही नहीं होती है। तो बस इसी वजह से हमारा पेंडिंग में था, आ ही नहीं पा रहे थे। बट अब नवरात्रि जैसे कि आपको पता है कि ख़त्म हो चुके हैं और आज दशमी के भी बाद का दिन था, क्योंकि एक दिन बाद पूरी रात जो मेला चलता है ना यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से चलता है, तो पूरी रात चलता है। तो सारे पंडित जी सुबह के टाइम मिलते नहीं हैं, इसलिए हम नेक्स्ट डे आए थे। नवमी के बाद से भी एक दिन और बाद में आए थे। अब पंडित जी ने कार के अंदर बैठ के पूजा कर ली है, उसके बाद कार के बाहर से पूजा कर रहे हैं। एंड थार खड़ी हुई थी। थार एक ऐसी गाड़ी है ना, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, बट सभी आकर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग खड़े हुए थे और मैं पंडित जी को भोग लगाने के लिए मिठाई दे रही थी। काफ़ी अच्छे से पंडित जी ने यहाँ पर सतिया बनाया और माता का नाम लिखा, भोले बाबा का ओम बनाया। काफ़ी विधि विधान से पंडित जी ने सारी चीज़ें करी। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि वैसे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बट बहुत ही अच्छी लगी कि एक भी गुरु दक्षिणा उन्होंने नहीं ली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ली। मेरे हस्बैंड ने दिया था बट उन्होंने मना कर दिया। और तो जो भी था हमारा मंदिर में, हम लोग मतलब जो भी करना था कर दिया। लेकिन ये चीज़ें बताने की नहीं होती, बट यहाँ पर मैं पंडित जी के बारे में बता रही हूँ कि बहुत लोग होते हैं, बहुत पंडित जी होते हैं कि बहुत मुँह करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट पंडित जी ने मुँह से मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पर सतिया बना दिया है पंडित जी ने, और उसको काफ़ी अच्छे से ही बनाया था। और जैसे ही सतिया बना और माँ का नाम लिखा गया, जैसे ही पूजा हुई, गाड़ी की रौनक, गाड़ी की शोभा और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि आप सबको पता है हमारा सपना था थार लेने का, बहुत टाइम बाद ये सपना पूरा हुआ। मतलब पूरा हुआ भगवान के आशीर्वाद से, क्या ही बोलें। बस ये है कि इसी तरीके से माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर और सबके घर परिवार पर बनाए रखें। और क्या ही चाहिए, माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और यहाँ पर अब हम लोग दोबारा मंदिर में गए थे माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पंडित जी आ गए थे तो हम लोग ऐसे ही जल्दी चले गए थे। अब हम लोग दोबारा आए थे माँ के दर्शन करने के लिए। सुबह का व्यू आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये सुबह का व्यू। और मेला लगा हुआ था यहाँ पर, परसों तक तो ये झूले अभी भी लग रहे थे। एंड यहाँ पर कुछ बन रहा था और अब सब लोग कह रहे थे घर चलो, जल्दी चलो, भीड़ हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी काली माता का मंदिर है वो काफ़ी गलियों में जाकर है, तो इसलिए गाड़ी बड़ी थी तो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। इस वजह से जल्दी जाने की ज़िद कर रहे थे। और यहाँ पर मम्मी मुझे स्टोरी बता रही थी काली के मंदिर की, तो बस यही सब चल रहा था। और अब ये जा रहे थे तो मैंने सोचा जाने से पहले और भी मंदिरों के दर्शन कर लेती हूँ जो पास में ही है। तो ये संतोषी माता का मंदिर है जो काली के मंदिर के बराबर में ही है। तो ये इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी संतोषी माता के दर्शन कर लीजिए। काली माँ के तो आप दर्शन कर ही चुके हैं। और सच में ये जो कलर्ड लाइट चल रही थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी माता रानी। और अब बारी है भोले बाबा के दर्शन करने की, तो आप सब लोग भोले बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। जहाँ भी मुझे भोले बाबा को मैं ढूंढती हूँ बस कि मुझे भोले बाबा कहीं से दिख जाए, मुझे भोले बाबा दिखे। भोले बाबा पे मैंने जल चढ़ाया, तब हम लोग घर आए, लेकिन कोई शूट करने वाला नहीं था इसलिए शूट नहीं कर पाए। इसलिए अब हम लोग घर जाने के लिए आ गए। यहाँ पर मम्मी चढ़ रही थी कार में तो अंशु मजाक बना रहे थे मम्मी की। और जब हम लोग घर आए तो यहाँ पे हाथ जगा हुआ था। मुझे देख के वो ना बड़ी जोर से हंसा यार, कहाँ चले थे सारे लोग। व्यू हम तो मंदिर गए थे, तुम नहीं गए? तुम नहीं गए क्यों? कोई लेके नहीं गया? लेके नहीं गया कोई?
इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? अभी तो 7 बजे हैं। अबे यार भाई कहाँ है भाई? भाई कहाँ? भाई सो रहा है। भाई ऊपर है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर से, और मंदिर से आने के बाद सबसे पहले की मैंने घर की पूजा, और देखा तो आकर हमने कि यहाँ जगा हुआ था। इतनी सुबह सुबह वो जग जाता है ना। और क्यान अभी भी सो रहा है, और क्यान को आज जाना है स्कूल। क्यान बच्चों को इसलिए नहीं ले गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह गए थे हम, इनकी नींद ख़राब होती है। और मेरा तो मन था कि हम लोग क्यान को लेकर जाए। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए। क्यान को लेकर जाने का मन था, बट क्यान इतनी गहरी नींद में अभी भी सो रहा है। आप देख सकते हैं इतनी गहरी नींद में अभी भी सो रहा है। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि रहने दो, नींद ख़राब नहीं करते, क्योंकि उसको फिर स्कूल भी जाना था। इसलिए हम लोग क्यान को लेकर नहीं गए। अदरवाइज़ क्यान को हमने पूरे रास्ते क्यान की ही बातें करते हुए गए। और विहान तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसे उठाना मंदिर ले जाने के लिए सही नहीं था, क्योंकि फिर उसको नहलाना भी पड़ता। इतनी सुबह सुबह उसका सही नहीं था, बीमार पड़ जाता है इस वजह से। एंड काफ़ी अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए, माता रानी की पूजा हुई, कार की पूजा हुई, काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया। और बिहान अपने डैडी को देखकर देखिए कैसे परेशान कर रहा है। कह रहा है मुझे घुमा कर लाओ। इसका यही है, ये सुबह उठता है, अपने पापा को देखता है और कहता है मुझे ले चलो। तो बस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए। अब बहुत टाइम बाद मंदिर जाना हुआ। नवरात्रि में भी हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ रहती है, और भीड़ में बच्चों को ले जाना मुझे तो घबराहट होती है। इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। और एक बार मंदिर जाओ ना तो सच में मन करता है कि वहीं बैठे रहो सुकून में। बट बच्चे घर भी आ रहा था, तो इतना टाइम नहीं होता है बस जिम्मेदारियों में कि थोड़ा सा सुकून से अपने बैठ जाओ। तो खैर जो भी था, जैसा भी था, बहुत अच्छा लगा। आने का मन तो नहीं कर रहा था, अभी भी कुछ देर रुकने का मन कर रहा था, बट आना तो था ही। एंड सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, आपने देखा जैसे कि वीडियो में। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, तो चलिए सस्पेंस नहीं रखते, बता देते हूँ। अपनी माता के दर्शन करने गुड़गांव भी जाना है हमें, तो आपको भी अपने साथ ले चलेंगे अपनी कार से। तो वीडियो में बने रहिए। मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। सो गाइज़ ये आज की ही क्लिप है। आज मम्मी ने करवाए थे घर में माता रानी के गाने, क्योंकि जो कि नवरात्रों में नहीं हो पाए थे, तो हमने सोचा था जिस दिन कार की पूजा करवाने जाएंगे उसी दिन करवा लेंगे। सारे दिन ही तो भगवान के होते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा।